हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 2 वर्ग और वर्गमूल। इस वीडियो में हम वर्ग करना सीखेंगे। हम कभी कभी देखते हैं कि संख्याओं के ऊपर घात 2 चढ़ी होती है। इसका मतलब है हमें उसी संख्या में गुणा करना होता है। जैसे कि 2 की घात 2 चढ़ी हो तो हमको 4 मिल जाएगा। इसका मतलब 4 क्या है? 2 का वर्ग है। ये हमेशा वर्ग निकालने के लिए हमें हमेशा 2 डायमेंशन में चलना होता है। जैसे कि हमें 2 लोगों में 2 बराबर बराबर क्वांटिटी बांटनी है, तब हम माना कि सोनू को भी हम 2 सेब देंगे, मोनू को भी 2 सेब देंगे, और 2 सेब तो देंगे लेकिन उनकी मात्रा भी बराबर होनी चाहिए। 2 सेब तो दिए, वो 200 ग्राम के होने चाहिए। सोनू के लिए भी 200 ग्राम के सेब होने चाहिए, मोनू को भी। यह हम उदाहरण पहली वीडियो में भी सुन चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभ्यास 2 संख्याओं का वर्ग निकालना। तो जल्दी से आ जाइए। देखो बच्चों, इसमें हम सीखेंगे संख्याओं का वर्ग करना और वर्ग जो संख्या मिलेगी उसका वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें हमें हमेशा 2 डायमेंशन मिलती हैं। एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है। तो यहाँ से एक अंक लेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से भी एक अंक लेंगे तो इसके सापेक्ष 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे 1 गुणा 1 बराबर 1 का वर्ग, और उसको जब वर्ग करके निकाला जाता है तो भी गुणा करने पर 1 ही आता है। और अंडर रूट कर दें, इसका मतलब कि उसको 1 डायमेंशन में ले आए तब भी हमारा 1 ही आता है। ठीक है बच्चों, ये तो रहा 1 की बात। अब यहाँ पे है बच्चों 2 के लिए। माना कि मेरे पास एक ये है, माना कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, और यहाँ भी एक ये है और एक ये है। तो एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है। इसके सापेक्ष ये और इसके सापेक्ष ये आया। ठीक है, फिर इसको देखो, इसके सापेक्ष ये आया और इसके सापेक्ष ये आया। नीचे देखो, इसके सापेक्ष यहाँ से देखेंगे तो 1 आया, और इसके सापेक्ष यहाँ से देखेंगे तो 1 आया। इसका मतलब कितना मिला हमें? यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला, और यहाँ से भी 1 मिला। कितनी बार मिल गया हमको? 1 2 3 4। तो 2 की जब 2 से गुणा होती है तो वो 2 का वर्ग बन जाता है, और उसको फिर कैसे लिखा जाएगा? 2 दूनी 4 करके लिखा जाएगा। इसी को अगर वर्गमूल कर दें तो 1 डायमेंशन में आ जाएगा कि सिर्फ हमें 1 डायमेंशन का लिखना है, सिर्फ इसका लिखना है। अब इसकी बारी हमें नहीं लिखना है, तो क्या हो जाता है? √4 की संख्या क्या बन जाती है? 2। ठीक है, ये रही बात 2 की। अब अगर हमें यही काम 3 से करना पड़े, 3 संख्याओं से करना पड़े, तो हम देखेंगे हम 3 संख्याएं अपनी इस डायमेंशन में भी रखेंगे और 3 संख्याएं हम अपनी इस डायमेंशन में भी रखेंगे। माना कि मेरा ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरीके से ये भी 1 है, 2 है और ये 3 है। तब इसके सापेक्ष ये आया, इसके सापेक्ष ये आया, इसके सापेक्ष ये आया। इसी तरीके से इसके सापेक्ष यहाँ पर ये आया, इसके सापेक्ष यहाँ पर ये आया, इसके सापेक्ष यहाँ पर ये आया। अब तीसरे नंबर का भी देख लो, इसके सापेक्ष यहाँ से ये आया, इसके सापेक्ष यहाँ से भी 1 आया और यहाँ से भी 1 आया। तो कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया? एक डायमेंशन हमने ये ली 3 और एक डायमेंशन हमने ये ली 3। तो 3 से 3 की गुणा करी हो गया 3 का वर्ग। तो वो कितना होता है? 3 3 9। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो फिर हमें एक डायमेंशन का निकालना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाता है? 3।
ठीक है, ये बच्चों रही 3 की बात। ऐसे ही हम 4 का भी देखेंगे। ठीक है, इसके सापेक्ष ये आया और इसके सापेक्ष इधर से ये आया, इसके सापेक्ष इधर से भी ये आया, इसके सापेक्ष इधर से भी ये आया। तो काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 4 गुणा 4 ये वाला डायमेंशन है ना, क्या रहा 1 2 3 4। यहाँ भी क्या रहा 1 2 3 4। तो 4 की जब 4 में गुणा करी है ना, तो 4 का वर्ग बना। और उसको कैसे लिखा जाएगा, 4 गुणा 4 बराबर 16। और 16 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हम 1 डायमेंशन का लिखेंगे, चाहे हम ये लिख लें या फिर ये लिख लें। कितना आया फिर 4। ये बच्चों रहा 4 की बात। 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर से भी 1 2 3 4 5। अब मैं 1 की 1 के डायमेंशन में देखूंगी। ठीक है, अब मैं 2 की इसके सापेक्ष भी देखूंगी और इसके सापेक्ष भी देखूंगी, दोनों में। फिर तीसरे में भी ऐसे ही मैं देखूंगी और चौथी लाइन में भी हम ऐसे ही देखेंगे और पांचवी लाइन में भी हम ऐसे ही देखेंगे। तो कितना हो जाएगा, अंदर का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो क्या हो गया, एक डायमेंशन में 5 आया, दूसरी डायमेंशन में 5 आया, तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 5 पंजे 25, तो हमें 25 ही मिला। ठीक है, अब 25 का अंडर रूट लेते हैं तो हम 1 डायमेंशन का निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। तरीके से बच्चों हमने संख्याओं का वर्ग और वर्ग का वर्गमूल निकालना सीखा है ना। ये तो बात थी छोटी छोटी संख्याओं की, लेकिन हमें बड़ी बड़ी संख्याओं में भी इसी तरीके से काम करना होता है। अब हमारी अभ्यास 2A शुरू होती है, जिसमें पहला सवाल है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है निम्नांकित के मान बताइए। तीसरा है परमीय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। अब विषम संख्या कौन सी होती है, जो अपने ही नंबर से कट सके या फिर अपने ऑड नंबर से कट सके। तो क्या हो गया, 1 का वर्ग 1 गुणा 1 बराबर 1 स्क्वायर, कितना आ गया 1 एकम 1। ऐसे ही 3 का वर्ग, तो कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, ये जब हमें जितने भी गुणा में मिलती हैं उतनी घात चढ़ जाती है। अब जैसे 2 बार है तो 3 की घात 2 चढ़ गई, इसी को वर्ग कहा जाता है। तो कितना हो गया 3 तिया 9। ऐसे ही 5 का देखो, 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसे 7 गुणा 7 तो 7 का स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49। ऐसे ही 9 गुणा 9 बराबर 9 का स्क्वायर बराबर 9 में 81। ऐसे 11 की 11 में गुणा करते हैं तो 11 की गुणा करने पर 121 आ जाता है। ऐसे ही 13 की 13 में गुणा करने पर 13 स्क्वायर बना और ये 169 आया। ठीक है, आप गुणा करके भी देख सकते हैं। ऐसे ही अब दूसरा सवाल है निम्नांकित के मान बताइए। तो क्या होता है, जब 56 के ऊपर 2 चढ़ गया ना बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि 56 की 56 में ही गुणा करनी है। अब क्योंकि हमें इतनी बड़ी गुणा हम ऐसे ही नहीं कर सकते, तो बराबर में गुणा करके देख लो। जैसे 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30, 30 3 33। ऐसी 5 छंग 30 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28। तो कितना आ जाएगा, 6 3 8 3 11 हासिल 1 2 और 1 3। कितना आ गया, 3136। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। यही 56 का वर्ग है। ऐसे ही अगर हम शीट की तरह करेंगे तो हमारा तब भी 56 की, जब हम 56 की डायमेंशन निकालेंगे ना, 56 इस तरफ से 56 इस तरफ से, तो भी हमारा जब अंदर का काउंट करेंगे तो 3136 ही आएगा। ठीक है, ऐसी 65 का वर्ग क्या करने पर हमें क्या करना होता है, 65 की 65 में गुणा करनी होती है। तो यहाँ पे कर लो, है ना।
यहाँ पे कर लो। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 4225। तरीके से बच्चों देखो, जब हम 82 का वर्ग करेंगे तो 82 की 82 में गुणा करेंगे। तो ऐसे ही आप गुणा करके देख लीजिए रफ कॉपी में, आपको आंसर इतना ही मिलेगा, 6724। इसी तरीके से 75 की 75 में गुणा करने पर 5625 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको देखते हैं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, -5 का है ना, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे -5 का वर्ग। इसका क्या मतलब होगा, -5 की गुणा फिर से -5 में करेंगे। तो गुणा करने पे ये माइनस माइनस के चिन्ह तो प्लस में बदल जाते हैं, है ना, प्लस में बदल जाते हैं। और 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसे ही 13/17 को जब वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, 13 गुणा 13/17 गुणा 17। तो 13 की 13 में गुणा करते हैं तो 169 आता है, और 17 की 17 में गुणा करते हैं तो 289 आता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको देखो, -6/7 को जब हम वर्ग करेंगे तो -6/7 की गुणा हमें -6/7 में ही करनी होगी। तो गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस को वैसे लिखती नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। प्लस फिर 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको देखो, 15/19 को जब वर्ग में करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। और इसको कैसे लिखा जाता है, 15 गुणा 15। ठीक है, इसको भी 19 को कैसे लिखेंगे, 19 गुणा 19। तो 15 गुणा 15 कितना होता है, 225। और 19 गुणा 19 कितना होता है, 361। ठीक है, अब -125 को वर्ग करना है। तो क्या करेंगे, -125 की गुणा -125 में करेंगे, और उसका आंसर कितना निकलेगा, ये देखो यहाँ पे गुणा की गई है। तो कितना आंसर निकला है, 15,625। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको कैसे, अगर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, -125 गुणा -125। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 125 की 125 में गुणा करेंगे तो 15,625 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 9/-23, तो इसकी हम जब वर्ग करेंगे तो 9 गुणा 9 और -23 गुणा -23, तो 9 निम तो 81 होता है, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया जैसे कि, और 30 की 23 में गुणा करी तो हमने इस तरीके से गुणा करी है, तो हमारा आंसर आया 529। तो 529 आ गया। ठीक है बच्चों, आया, संख्याओं का वर्ग करना आ गया ना समझ में। अब हम अगली अभ्यास में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको शीट से तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी हम अभ्यास भी करेंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।